हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका हमारी एक और वीडियो में स्वागत है। इसमें हम क्लास 8th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से ये वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे कि हम पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ढंग से कर पाए। तो सबसे पहले जो कंटेंट्स इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि choose the correct statement with respect to a unicellular organism। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढे या बताए। फर्स्ट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? केवल एक सिंगल सेल होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है। तो क्या इसमें टिश्यूज होंगे? इसमें टिश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड, क्या उनको फूड की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती? गलत है, ये भी गलत है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी फूड जो है लेते हैं, है ना, to release energy and to perform different functions। Unicellular organisms respire and reproduce। एक तीसरा स्टेटमेंट ये सही है, वो रेस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और चौथा सेलुलर है, चौथा जो स्टेटमेंट है पार्ट डी, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मूव बाय सिलिया। सारे, क्या सारे मूव करते हैं सिलिया से? नहीं, फ्लैजिला से भी मूव करते हैं, सिलिया से भी मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सी है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, यही सही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली थ्रू आवर नेकेड आइज। हम अपने आँखों से, डायरेक्ट आँखों से, बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम मेजॉरिटी ऑफ सेल्स नहीं देख सकते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और सही है तो इसके इस बेस पे हमको दूसरा ABCD दे रखे हैं, कौन सा सही है? ऑर्गेनिज्म्स आर जनरली यूनिसेलुलर, सारे ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सेल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ये तो सही है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना जो है हम सेल्स को देख नहीं पाते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए हम जो है माइक्रोस्कोप की जो इंस्ट्रूमेंट जो है, जो एनलार्ज कर देता है किसी भी पार्ट को 10 टाइम्स, 100 टाइम, 10x 10x, तो उससे जो है माइक्रोस्कोप से जो है सेल्स को देखने की जरूरत पड़ती है। सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बात सही है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वही है, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। कुछ सेल देखे जा सकते हैं, जैसे हैंस का एग है ना, ऑस्ट्रिच का एग है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेल्स क्या है, क्यों नहीं देखे जाते? क्योंकि सेल्स जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और चौथा पार्ट है सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज, तो इस कारण तो ये भी गलत स्टेटमेंट है कि इसलिए नहीं देख पाते, क्योंकि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, इस कारण मेजॉरिटी ऑफ सेल्स नहीं देख पाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल इज। एनिमल सेल के हिसाब से कौन सी जो है टर्म्स सही है? ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या होती थी? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है एनिमल सेल में? नहीं होती सेल वॉल। इस बी पार्ट में भी सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं होती। अब तीसरे चौथे पार्ट में सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, और चौथे पार्ट सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें? नहीं, क्योंकि एक प्लास्टिड है, ये भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड में सेल मेम्ब्रेन होती है, और वैक्यूल्स काफ़ी बड़ी साइज के होते हैं। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं और कभी कभार नहीं होते। तो वैक्यूल्स नहीं, मेनली सेल में सॉरी सेल वॉल और प्लास्टिड्स। तो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, तो ये जो है आपके एनिमल सेल में नहीं होता। तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? कौन सा जो है न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का पार्ट है रिबोसोम, ये हमने पढ़ा था कि इसलिए वो रफ होता है ना। और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, ये जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लियोलस, ये भी ही न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, और जीन्स ये भी जो है न्यूक्लियस का पार्ट है। तो इसमें जो आंसर रेबोसोम है, वो हमको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रॉपर्टी होती है रेबोसोम के कारण होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, A suitable term for various component of cell is। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? टिश्यू तो नहीं कहते, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते, क्रोमोसोम्स भी नहीं कहते, सेल ऑर्गेनेल्स, हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं जो सेल के डिफरेंट
कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल, जो सेल लाइक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो सेल में होता है, जिसमें सारा एक्शन टेक प्लेस करता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है प्लस साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस तो जेली लाइक नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस ये भी नहीं है, और साइटोप्लाज्म ये हमारा सही आंसर है, तो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक लिक्विड होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर दैट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट जनरली एनसीईआरटी की बुक में है, इसमें डीएवी की बुक में ये नहीं है। तो जनरली द पेयर दैट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स में कौन सा पेयर बिलोंग करता है, मोजेस एंड स्पॉन्ज, ये नहीं है, बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी, दीज आर बिलोंगिंग टू प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूज्ड टू अमीबा ये भी नहीं है, पेनिसिलिन स्पाइरल ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी, दैट इज बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी, जो कि ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द पेयर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। भाई जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर्स का, ठीक है, जैसे हमारे पूर्वजों से हमसे हमारे बच्चों पे जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर जाता है वो किस कारण जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये गलत है, क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं, क्लोरोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन से नहीं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स ये रिस्पॉन्सिबल है जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हमारे सीनियर्स का हमसे हमसे हमारे जूनियर्स पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि असर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल करने सही है, और रीजन है एनर्जी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी जो है इसको पावर ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये भी सही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का, क्यों, क्योंकि इस पावर ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, सेल वॉल एनिमल सेल प्रेजेंट में नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल से ही सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही सेल्स को कवर करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, एंड रीजन एक्सप्लेन द असर्शन, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। असर्शन है स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इज मतलब किसी भी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म वो काम लेते हैं, ये भी सही है। और इट इंक्रीजेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। तो ये दोनों बोथ असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तभी तो क्योंकि वो स्पेशलाइज काम करता है, तभी तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, ए बिगर ऑर्गेनिज्म है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड ए स्मॉलर देन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक बिगर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये सही है भाई, बिगर ऑर्गेनिज्म सेल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और दूसरा है द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि साइज ऑफ सेल जो है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, गलत है। हमने हैंडसेक देखा था, वो सिंगल सेल है, वो बड़ा था, है ना। जबकि हमारे सेल्स जो है काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एनिमल सेल जो है जैसे ह्यूमन सेल्स है ना। और हमने जो ऑस्ट्रिच का देखा था वो भी सिंगल सेल का काफ़ी बड़ा होता है, जबकि वो इतना बड़ा, मतलब ऑस्ट्रिच तो आदमी से बड़ा होता है लेकिन हैंड तो नहीं होती, तो लेकिन उसका सेल तो कितना बड़ा है। तो इसलिए दिस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस जो हमने बताया था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के ट्रांसफर का फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे, ये जो है सही है, ठीक है। और रीजन है जीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जीन न्यूक्लियस में, ये भी सही है। तो बोथ एसेंशियल है और रीजन दोनों ट्रू है, एंड रीजन एक्सप्लेन्स एसेंशियल, ये भी आंसर आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द सेल्स एंड लेबल इट पार्ट्स, तो सेल को आइडेंटिफाई करें, उसके पार्ट्स को लेबल करें, ठीक है। तो ये हमको जो है एक बार डायग्राम में देखना पड़ेगा, ये है नहीं भी, ठीक, डायग्राम हमारे पास है नहीं, तो जब डायग्राम आएगा तो देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल विल लूज इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेल में जो है उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस वुड
डैमेज एंड किल द सेल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, वो जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जैसे कि फूड को और वेस्ट को थ्रू द सेल को उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी या कोई प्लाज्मा नहीं होगी तो अनकंट्रोल मूवमेंट होगा, अंदर के न्यूट्रिएंट्स बाहर चले जाएंगे और बाहर से जो है टॉक्सिक बॉडीज अंदर आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ये जो है सेल को डैमेज कर देंगे और धीरे धीरे इसको किल कर देंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये है। व्हाट आर प्रोटीन सिंथेसिस, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ये हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो आर सिंथेसाइज इन रेबोसोम्स, रेबोसोम्स में प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है जी, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन रेबोसोम्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सेल ऑर्गेनेल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है सेल की ज़्यादातर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो हमको पता है जो सेल का ब्रेन होता है दैट इज न्यूक्लियस, जो कि सारी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, नेम द ऑर्गेनेल विच शोज द एनर्जी रिटर्न। बताओ कौन सा ऑर्गेनेल क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। पावर ऑफ द सेल हमने पढ़ा था अभी, माइटोकॉन्ड्रिया। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी एपरेटस। पैकिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट। स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल दैट इज वैक्यूल, स्टोरेज करता है वाटर को और डिफरेंट चीज़ों को। किचन ऑफ द सेल, किचन जो खाना बनाता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो है खाना बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल रूम होता है सर, कौन कंट्रोल करता है पूरी सेल एक्टिविटी, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल नोज एज पावर ऑफ द सेल। भाई इसके बारे में बताओ जो कि जो है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल जो कि पावर ऑफ द सेल जो है होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसमें जो है इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थ्रू सेलुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी फॉर डूइंग ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नेम द टर्म गिवन टू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का जो प्रोटोप्लाज्म उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियो को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और वो जो है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कैरी करते हैं जो कि इनहेरिटेंस के काम आते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन पावर ऑफ द सेल जस्टिफाई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज एटीपी, जो कि वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है। जो भी सेल डिफरेंट काम करता है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, तो उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो दैट इज गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द सेल और एनर्जी हाउस ऑफ द इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल में राइट द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होते हैं और लार्ज वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, कोई प्लास्टिड नहीं होती और वैक्यूल्स भी काफी स्मॉल या वैक्यूल ना के बराबर ही होते हैं। ठीक है जी, प्लांट सेल एनिमल में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि ये फॉलोइंग क्वेश्चन को ढंग से रीड करें, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और आंसर करें क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो जो ऑर्गन है टिश्यूज का बना होता है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ tissues which in turn is made up of cells. ठीक है, the cells in a living organism is the basic structure unit, ये हमको पता ही है। the basic components of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus। जो सेल के जो बेसिक मेंबर होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर one another and also the cell from the surrounding medium।
ये मेम्ब्रेन जो है सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है और सेल को उसके सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करती है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन का ये काम होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, ये पोरस होती है एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को जो इनवर्ड आउटवर्ड जो है ये अलाउ करती है। द बाउंड्री ऑफ एन ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन विच इज फर्दर कवर्ड विद अनदर थिक कवरिंग लेयर। जो बाउंड्री है ओनियन सेल की वो एक सेल मेम्ब्रेन है, और जो कि फर्दर जो है अनदर थिक लेयर से कवर होती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल तो सेल वॉल होगी। द सेंट्रल डेंस बॉडी, राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सेंटर में जो डेंस और राउंड बॉडी है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पैसेज क्वेश्चन, किचन ऑफ द सेल एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड, किचन ऑफ द सेल को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड्स है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट्स को देता है क्लोरोफिल, और फिर इसके बाद वो जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिल इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनिल जो है पूरे सेल को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज सेल, सेल द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है सब्सटेंस का इन और आउट मूवमेंट ऑफ द सेल, सब्सटेंस का इन और आउट मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कि वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स को आइडेंटिफाई करें, जो जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन सेल एंड सेल मेम्ब्रेन, क्या है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कहते हैं जो जेली लाइक सब्सटेंस सेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो इस तरह हमारे जो है जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स इन ए नाइस वे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो काइंडली कमेंट, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, इससे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके पास ला पाए। थैंक्स अ लॉट, बाय।